आप सबके समक्ष एक थोड़ा-सा कहानी कहना चाहूँगा और इस कहानी का शीर्षक है एक पिता। एक बार की बात है, किसी गाँव में एक पिता रहते थे और मतलब कि उनके जो पिता थे वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही नहीं मतलब थे ही ठीक-ठाक गरीब ही थे, ठीक-ठाक गरीब थे। और उन्होंने अपने साथ-साथ 2 बच्चों को रखा था, जिसमें एक बच्चे का बचपन में ही किसी एक्सीडेंट के कारण विकलांग हो गए थे। और वो विकलांग हो गए थे और उसके कारण क्या हुआ था कि उनके जो बच्चे थे मतलब कि जो विकलांग हो गए थे और धीरे-धीरे उन्होंने पढ़ाई अपनी विकलांगता में ही पूरी की, 10th 12th और ग्रेजुएशन सब कुछ पढ़ाई किया। और इसके साथ-साथ ही उन्होंने एक अच्छा व्यक्ति के रूप में उभरा और उनका जॉब भी लग चुका था, सरकारी जॉब, बट जॉब ना करके अपने बिज़नेस को, व्यवसाय को सोचा। और वो व्यवसाय करते-करते फिर उनका जो विकलांग जो व्यक्ति थे उनका शादी हो गया और शादी होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब कि सिर्फ बिज़नेस पर ध्यान दिया और अच्छे से ईमानदारीपूर्वक मेहनत किया। और मेहनत करते उन्होंने जब शादी हुआ, शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे हुए और 1 बच्ची हुई। 2 बच्चे हुए तो उन्होंने अपने बच्चे को ये ठाना था कि मेरी किसी कारण पढ़ाई-लिखाई में इनकी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने पढ़ाई-लिखाई अपने बच्चों पर ध्यान दिया और समय बीतते गया, अपने शरीर पर फटी कपड़ा पहनकर, चाहे फटे हुए जूते पहनकर, चाहे जैसे भी अपने कम खाना खाकर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए भरपूर उन्होंने पैसा का उपयोग किया और भरपूर पैसा का जुगाड़ किया और अपने बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन देने का सोचा। और समय बीतते गया और उन्होंने जब समय उनके बच्चों की पढ़ाई की रिज़ल्ट की आई तो उनमें से एक बच्चे ने उनके अच्छे से पढ़ाई मेहनत करके सरकारी जॉब पाया और दूसरे बच्चे ने भी कुछ मेहनत करके मैंने अपना कहीं व्यवसाय स्थापित किया। और जो लोग उनके जब गांव में पढ़ाते थे, लोग उनको कहा करते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनसे लोगों को क्या होने वाला है, इनसे अच्छा है कि लोग को आप क्या करें कि आप इन लोग को पैसा रखें, धन रखें, जो कि आपको क्या करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग उनको मना करते थे कि आप पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इससे अच्छा है लोगों को धन संपत्ति इकट्ठा कर दीजिए, कुछ ऐसा होता। बट उन्होंने सिंपली किसी का बात ना सुन के पढ़ाने पर फोकस किया। और आज जब लोग उनसे शिक्षित होकर प्रेरित होकर जब उनका बच्चे का सक्सेस लाइफ बन गया तो शिक्षित होकर प्रेरित होकर लोग क्या करते हैं कि आज अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और वो जो व्यक्ति जिन्होंने आज मेहनत किया था अपनी ज़िंदगी गाँव में एक अच्छे लाइफ से जीवन जी रहे हैं। तो इस कहानी का हमें शीर्षक यही मिलता है और कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि अपनी लाइफ में आप जो उद्देश्य रखें उस उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जो भी कार्य करेंगे, समाज के लोग आपको उसके बुराइयां निकालेंगे, समाज के लोग आपको, उनके काम ही है बुराइयां निकालना और उसके बारे में गलत बातें करना कि आप कर जाइएगा तो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो कृपया दूसरे के लोगों पर ध्यान ना देना चाहिए और हमें पढ़ाई को ही बेहतरीन करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।